ओनली सी व्यूज, क्योंकि एक्चुअली हमें लगा भी कि ना जब हम मनाली जा रहे थे तो बोलना क्या, लोगों को तो व्यूज दिखाने हैं ना, एग्जैक्टली. सो पीपल नो सो मच अबाउट मनाली, राइट. सबको पता ही है यहाँ पे ये है, यहाँ पे है. तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से व्यूज, हमने क्या देखा, हमें जो अच्छा लगा, हमने वो ट्राई किया पोर्ट्रे करने का आप लोगों के लिए, और वही वी ट्राई टू डू दैट. तो अब हम आते हैं मनाली की ट्रिप पे. हमने स्टार्ट किया था जम्मू माता वैष्णो देवी के दर्शन से, क्योंकि वो हमारा हर साल का एक रिचुअल है. रिचुअल कह लीजिए, या एक अंदर से ही एक आवाज आती है कि नहीं भाई माता बुला रही है, चलो जाना है. एग्जैक्टली. एंड कोविड की वजह से पिछले साल हमारा रह भी हम गया. लास्ट में गए थे पिछले साल, स्टार्टिंग में नहीं जा पाए थे. वी वेंट इन मंथ ऑफ अक्टूबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. Yes. सो तब तक हमने प्लान नहीं किया था ऑब्वियसली कि वीडियोस बनाने. नहीं तो हम अब अभी तक हम लोग 3 इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके हैं. हम 2 बार थाईलैंड जा चुके हैं, 1 बार मलेशिया जा चुके हैं. अगर पहले दिमाग में होता है ना ये चीज़, तो अब तक तो पता नहीं कितने वीडियोस हम लोग बना चुके थे. बट बेटर लेट देन नेवर. लेट्स वी हैव अ स्टार्ट नाउ. तो लेट्स सी आगे हम और कहाँ आपको जगह दिखाते हैं. होपफुली आप लोग हमारे साथ वो जगहों को देखोगे. सो हमने जो जम्मू ट्रिप कटरा ट्रिप था वो हमने शाम को ही शुरू किया था. एक्चुअली व्हाट आई डू और व्हाट आई प्रेफर इज कि जब मुझे छुट्टी लेनी होती है एंड जिस दिन हमें निकलना होता है रात को, मैं उस दिन अपना ऑफिस करती हूँ. लाइक पूरे मैं 10 आवर्स देती हूँ अपने ऑफिस को एंड देन वी जस्ट गो फॉर आर ट्रिप. तो रात को मैं टायर्ड बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, तो इस वजह से आई स्लीप इन माई कार एज यूजुअल सिन्योर्ड. तो मैं सो गई थी. तो जितनी भी जो भी रिकॉर्डिंग थी वो मम्मी पापा ने मिलके की थी, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी. हम लोग कटरा पहुंचे थे सुबह 6 साढ़े 6 बजे. हमने 1-2 घंटे रेस्ट किया एंड हमारा क्योंकि हेलीकॉप्टर था अराउंड 10 o'clock का, तो हम लोग 9-9:30 तक निकल गए थे एंड हम लोग हेलीपैड पहुंचे. वी स्टेड इन कंट्रीन, तो उन्हीं की ऑब्वियसली दे प्रोवाइड कैब फॉर द हेलीपैड. 2B विमानता. हाँ 2B विमानता एग्जैक्टली. बट अभी तक तो कंट्रीन है. हाँ कंट्री. So, उन्होंने हमें कैब प्रोवाइड करा. हम वहाँ तक पहुँचे हेलीपैड पे. इसने वहाँ भी फिर बिकॉज़ शी वाज शाय, शी कुडंट रिकॉर्ड मच, उसने बस थोड़े से काउंटर्स दिखा दिए वहाँ पर कि ये काउंटर्स है. हेलीपैड जो हेलीकॉप्टर का पूरा वो होता है, नीचे प्रोसेस होता है टिकट्स लेने का, वो चेक वहाँ पे शायद आरटीपीसीआर रिपोर्ट चेक हुई थी. टिकट्स चेक उन्होंने हमारा वेट किया था, आधार कार्ड भी चेक हुआ था. They took our weight and obviously वेट के हिसाब से वो आगे बैठाना होता है, पीछे बैठाना होता है, कितने लोग उस हेलीकॉप्टर में जाते हैं, तो वो डिसाइड करना था उन्होंने. फिर वहाँ से उनकी कैब नहीं थोड़ा ऊपर हेलीपैड तक पहुंचाया. तो उस कैब से हम हेलीपैड तक गए. तो वो अंशिका ने वो शॉट लिया. अंदर शूटिंग अवेलेबल नहीं, अलाउड नहीं था, तो हम वहाँ के शॉट्स नहीं ले पाए. वी रीच्ड हेलीपैड वहाँ पे सांझी छत पे. वहाँ से हमारा थोड़ा सा वॉक था 2-2.5 किलोमीटर का. फिर हमने दर्शन करे. दर्शन वाज एक्सीलेंट, सबने देखा ये. एंड हमारा प्लान था भैरव जाने का भी, लेकिन क्योंकि रोप वे में बहुत ज़्यादा भीड़ थी. लाइक वहाँ पे सर्कल्स बने हुए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, लेकिन लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए थे. इट्स नॉट बिकॉज कि लोगों की गलती है. प्रॉब्लम ये था कि एवरीबडी वांट्स टू गो देयर, राइट. अब या तो मैनेज उनको प्रॉपर करना चाहिए, उनको लेन जैसी बना दे कि लेन में ही लोग जाएं, तो ऑब्वियसली दिल फॉलो. हम हमेशा हर बार पब्लिक को ब्लेम नहीं कर सकते. कई बार सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का भी दिक्कत होती है. अगर आप उनको प्रॉपर फॉलो करवाओगे तो दे विल डू इट, राइट. अगर वहाँ पे कंट्रोल करने वाले लोग होते तो ऑब्वियसली होता. तो इसलिए सिंस देयर वाज सच अ लॉट क्राउड, तो हमने प्लान करा कि चलो ठीक है लेट्स गो. हमारा हेलीकॉप्टर 4 बजे का था. हमने प्लान किया था कि हम गंडोला कहने नहीं, गंडोला तो श्रीनगर में होता है. यहाँ पे भी था रोप वे से हमारा प्लान था. भैरव घाटी जाएंगे, वहाँ दर्शन करके भैरव से विल वॉक बैक टू दी हेलीपैड. लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर भी 4 बजे का था. हमारे पास एम्पल टाइम था, बट वो कैंसिल हो गया. तो हमने कहा चलो सीधा हेलीपैड चलते हैं. तो हम अच्छे से एंजॉय करते करते वी वर लकी कि हेलीपैड जाते हैं. देयर इज नथिंग कि आपकी 4 बजे की फ्लाइट है, वो 4 बजे मिलेगी. अगर अवेलेबिलिटी है तो दे विल पुट यू इन दैट फ्लाइट एंड यू कैन कम बैक. फिर हम वापस आए. हम मार्केट गए. मार्केट से थोड़ा हमने सामान प्रसाद वगैरह लिया एज यूजुअल. आम पापड़, ड्राई फ्रूट्स जो हमारे सबके फेवरेट्स हैं वो लिया. एंड देन रात को हम आके सो गए. अर्ली मॉर्निंग का वीडियो अंशिका ने बनाई थी. हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा प्लान था वहाँ से ड्राइव फ्रॉम कटरा टू मनाली.
आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इस तो मनाली पहुंचने में भी हमें शायद बहुत टाइम लगा था। एग्जैक्टली अब मैं उसकी रोड्स आपको बताना चाह रहा था। कटरा से वी केम टू पठानकोट, ऑब्वियसली लखनपुर से पठानकोट से देयर इज अ टर्न राइट, जो आपको धर्मशाला वाली Left साइड ले वाला। जाता है। हाँ, स्ट्रेट यू विल गो टू जालंधर एंड ऑल द वे। अमृतसर। अमृतसर तो बीच वाला, वो पहले कट निकल जाता है। दो पठानकोट रास्ते से हैं। जो हम लेफ्ट जाते हैं, हाँ। वो पहले एक टर्न आता है जब हम लखनपुर से आते हैं। लेफ्ट इज पठानकोट, स्ट्रेट इज अमृतसर। तो वही तो मैं कह रही थी, स्ट्रेट अमृतसर लेफ्ट। तो मैं पठानकोट से क्रॉस करके अच्छा, फिर लेफ्ट जहाँ धर्मशाला का जो बोर्ड लगा हुआ था। ओके। तो अगर आपको डलहौजी जाना है, धर्मशाला जाना है या हिमाचल में एंटर करना है तो दैट्स द एंट्री पॉइंट, वहां से आप एंटर करते हो। वो रोड्स भी अच्छे थे, ऐसा नहीं है कि दैट वाज प्रीटी गुड रोड। वहाँ भी हमने 60-80 का ऑन एंड ऑन एवरेज स्पीड आया। कोई ऑफ रोडिंग नहीं था, प्रॉपर रोड्स थे, पूरा मेटल रोड्स था आप कह सकते हो। मंडी जब हम पहुंचे, बीच में पालनपुर रुके जहाँ पे टी गार्डन्स थे, हमने टी फैक्ट्री विजिट करना चाहा बट कोविड की वजह से बंद था। तो वी बॉट सम टी, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लिया हमने उससे, जो कि अंशिका ने क्लिप में डाला भी है। मंडी के बाद जो रोड शुरू हुआ, क्या डिस्क्राइब करूं मैं आपको, मतलब आई मीन क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, 4 लेन वो बनाना चाह रहे, उसकी वजह से बहुत सारे दिक्कत आए रोड पे और कई बार आपको रुकना पड़ा क्योंकि बीच में ब्लास्ट कर रहे थे वो रोड को, पहाड़ को तोड़ने के लिए। तो वो सब की वजह से जो हमारा अराइवल टाइम था 5 o'clock, वो चेंज हो गया टिल 8 o'clock। सो वी रीच समवेयर अराउंड 8 o'clock एट आवर होटल। एंड हमारा होटल भी नीचे नहीं था, लाइक लोकल में नहीं Normal था, हमारा highway पे ऊपर नहीं था, जाके था। एंड बहुत ऊपर था, लाइक 1-2 किलोमीटर तो ऐसे ही थे। 4 से 5 किलोमीटर का ड्राइव जो हाईवे से ऊपर की तरफ था। और एक सीक्रेट बताऊं, वहाँ पे कंगना रनौत का दूसरा घर भी है जो हमने कोशिश करी, जो हमने बड़ी मुश्किल से कोशिश ढूंढा। एंड फिर हमारा जो होटल था वो बहुत दूर था, दी हॉलीडे विला, तो वो मतलब लोकल से बहुत ज्यादा डिस्टेंट था। तो जब भी हमें कहीं जाना होता तो हमें 5 किलोमीटर पहले ऊपर चढ़ो फिर या नीचे उतरो, वो एक्स्ट्रा एड ऑन एक ड्राइव था। बट यस, बेटर था क्योंकि ऑफ रोड था, एक तो मतलब अलग जगह पे था, ऑफ बीट कह सकते हो लोकेशन पे था, ताकि हम आराम से शांति से रहें, कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, बहुत पीसफुल था। अंदर थी लेक की, रिवर की आवाज होती, तुम लेक बोलती थी हमेशा। सो इट वाज प्रीटी गुड स्टे देयर। कम लोग थे, क्योंकि रूम्स कम थे तो लोग भी कम थे, क्राउडेड नहीं था, प्रोटोकॉल फॉलो हो रहे थे वहाँ पे सारे। एंड लोगों को इतना एक्चुअल में उसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं था कि ऊपर जाके इतने होटल्स हो सकते हैं। वो तो क्योंकि हम वहाँ जो पहले से बुक करा के आते हैं, जो सर्च करके आते हैं, वही लोग स्टे करते हैं यूजुअली। या तो उसके बाद हम लोगों का फर्स्ट डे का प्लान था रोहतांग पास का। हम लोगों ने कैब बुक करवाई थी होटल के थ्रू। हमें पता था या हमें बताया गया था कि वहाँ पर अपनी क्या गाड़ी से नहीं जा सकते अभी, क्योंकि परमिशन नहीं है। बट बाद में जब हम वहाँ पहुंचे तो पता चला लोग अपने आई हुए थे। We were not sure कि वो how they have come, but yes. But you need some pass. हाँ, वो तो रोहतांग डीसी पर जाने के लिए। जो वहाँ का ऑफिस होता है, डीसी डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से आपको पास लेना पड़ता है। तो हमारे कैब वाले ने अपने ही नाम पे पास किया था क्योंकि हम कैब से आए थे। एंड हम लोग रोहतांग पास में नहीं रुके थे क्योंकि वहाँ पे स्नो बहुत ज़्यादा गंदी थी एंड मनाली में बहुत भीड़ थी। तो रोहतांग पास में अगर आप बोले तो मॉल रोड पे बहुत भीड़ था, ट्रैफिक बहुत था। रोहतांग पास में भी बहुत भीड़ थी, बट जो एक्चुअल प्लेस होती है रोहतांग पास की, जो एक्चुअल पॉइंट है वहाँ पे ना रुक के हम थोड़ा आगे चले गए थे, विच इज कॉल्ड 0 पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाता है और स्पीति वैली शुरू हो डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए वो 0 पॉइंट कहलाता है। फॉर्चुनेटली वहाँ स्कोडा कार की शूटिंग हो रही थी, कोई एडवर्टाइजमेंट ऐड था, बट वी वर नॉट एबल टू सी इट बिकॉज वो रात को होना था और हम दिन के टाइम गए थे। बट यस, लाइट्स लगी हुई थी, पुलिस वाले बैठे हुए थे। पूरे दिन का ड्राइव बहुत अच्छा था। और मैं तो आई वाज रीचिंग कि मैं ड्राइव करूं, बट वो कैब वाला था तो उसको बोल नहीं सकता था कि भैया तू इधर बैठ, मैं ड्राइव करता हूं, पर मेरा मन बहुत कर रहा था ऑनेस्टली। फिर हम वहां से वापस 0 पॉइंट से आए, चंद्रा वैली। हम चंद्रा वैली रुके, वहाँ पे फूड वैन था, वहाँ पे स्टॉल्स भी थे फूड के। देयर वर डिफरेंट काउंटर्स, वहाँ कैंपिंग भी हो रहा था। एक काफी बड़ा वाटरफॉल था जो सीधा रिवर में जाके मर्ज हो रहा था। तो लेफ्ट साइड में, इफ आई से व्हाइल कमिंग बैक, वाटरफॉल था, राइट साइड में रिवर था, कैंप्स थे, वॉशरूम भी बने हुए थे वहाँ पे। अगर आपको रास्ते में दिक्कत हो तो यू कैन जस्ट स्टे इन देयर एंड यूज दोज वॉशरूम्स एंड टॉयलेट्स ओवर देयर।
तो वो फैसिलिटी Chandravali वहाँ पे पे we था। had momos and we had Maggie. एंड वी क्लिक सम पिक्चर्स, वी डिड सम रिकॉर्डिंग, फिर हम वहाँ से वापस चले। वहाँ से हम गए। हमें नहीं पता था, हमारे कैब वाला हमें सिसु पॉइंट ले गया। उस दिन मिस्टर नड्डा आए हुए थे वहाँ पर, सो देयर इज हेलीपैड। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे थे, उनका हेलीकॉप्टर वहाँ से वापस फ्लाई हो रहा था, वो जा ही रहे थे वहाँ से, बट नीचे जाने की एंट्री नहीं थी क्योंकि वहाँ पे एक वाटरफॉल था जिसका नाम था हार्ट ब्रेक वाटरफॉल, ब्रोकन हार्ट वाटरफॉल। एंड ये नाम उसको क्यों पड़ा हुआ है क्योंकि उसकी जो शेप है ना, अगर आप नॉर्मली देखोगे वो आपको वाटरफॉल लगेगा, लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे तो उसकी एक हार्ट शेप बनी हुई है और बीच में से उसके वाटरफॉल निकलता है एंड वो इतना अच्छा लगता है। एंड उसके जो नीचे का है, इस वीडियो में ना वी एक्चुअली गोइंग टू ऐड सम क्लिप्स, पिक्चर्स। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हम कहाँ गए और कहाँ जाना चाहिए, तो हर उस जगह की विल पुट अ क्लिप सो दैट आपको वो इधर पिक्चर और वीडियो, इधर पिक्चर और स्मॉल शॉर्ट वीडियो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये उस जगह का व्यू है एंड दिस इज व्हाट वी हैव विजिटेड। ऑब्जेक्टिव हमारा यही था। तो वो हम सिसु वैली तक गए, सिसु विलेज तक गए। वो छोड़ो, मुझे जो बताना था, जहाँ ब्रोकन हार्ट था वहाँ नीचे एक तरफ लैंड थी, बीच में हेलीपैड था एंड उस साइड रिवर थी, लेक, एक तरफ अब लेक है। अच्छा, उधर रिवर है, उधर रिवर इधर लेक, ऐसे था। मतलब लेक और रिवर के बीच में आपका हेलीपैड बना हुआ था एंड वहाँ पे भी ज्यादा लोग नहीं थे, आई गेस 2-3 गाड़ियाँ थी, दैट्स इट। बट एक वो विजिटिंग पॉइंट है, चाहे तो वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, पिक्चर्स के लिए, फोटोग्राफी के लिए वो बहुत अच्छा पॉइंट है। एंड मैं जो ऐड करना चाह रहा था वो तूने मुझे बुलवा दिया। वहाँ पर एक पागल नाला होता है, हमें हमारा कैब ड्राइवर ने बताया और लोगों ने भी कई ऑब्जर्व किया हुआ है। एक्चुअली वो एक छोटी सी स्ट्रीम होती है जो पहाड़ों से उतर के आ रही होती है, वो हाईवे पे आती है। उस टाइम तो वो बहुत छोटी सी थी, बट पीपल से लाइक दिस, इसका नाम पागल नाला इसीलिए है कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है या ऊपर से ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो जाता है तो इट टेक्स काइंड ऑफ अ डेंजरस लुक। इतना वियर्ड हो जाता है कि वो कई लोगों को, कई गांवों को बहा के ले जाता है, इसलिए इसका नाम पागल नाला है। एंड नाला मींस इट कैन गो पागल, इट कैन गो पागल एनी टाइम, इसलिए पागल नाला है। एंड इन हिमाचली लैंग्वेज इट्स कॉल्ड वाटरफॉल, स्ट्रीम और अ वाटरफॉल इज कॉल्ड एज अ नाला। या सो आप नाला वो वाला नाला ना समझे, वाटरफॉल वाला नाला, वाटरफॉल वाला नाला। एंड उस दिन तो हम सिसु तक गए थे। तो अगर हम ब्रीफ करें तो अभी तक जैसे हमने मनाली में जो विजिट किया था डे 1 पे, दैट वाज रोहतांग, 0 पॉइंट, एंड देन चंद्रा वैली, अटल टनल का क्रॉसिंग जहाँ से हम स्ट्रेट चले गए थे। देन वी वेंट टू दैट हेलीपैड जहाँ पे लेक भी है, रिवर भी है, और वहाँ से आपको ब्रोकन हार्ट जो वाटरफॉल है उसका व्यू दिखता है। यू कैन नॉट गो देयर, वहाँ से ट्रैकिंग का रास्ता है वहाँ से जाने का। आप ट्रैक करके जाना चाहो तो ब्रोकन हार्ट तक जा सकते हो। मतलब एक रास्ता बीच में ऐसे नीचे की तरफ जाता है, वो रास्ता आपको ब्रोकन हार्ट वाले के पास, लेकिन आपको ट्रैक करके जाना पड़ेगा, वहाँ रोड्स नहीं है। हाँ, ओके, आपको खुद ही जाना पड़ेगा। आई गॉट योर पॉइंट नाउ। मैं उसकी बात कर रही थी जहाँ पे रिवर लेक वाला रास्ता था, लेकिन ब्रोकन हार्ट के लिए तो बहुत आगे जाके वो पूरा ट्रैक है। तो हेलीपैड के लिए तो ऑब्वियसली हाईवे से आप नीचे उतरोगे, इट्स अ स्मॉल, एक छोटा सा उन्होंने कट बना रखा है, तो वहाँ तक आप अपनी गाड़ी को आप हेलीपैड पे पार्क कर सकते हो, ऐसी कोई इश्यूज नहीं आता। फिर आप रिवर के पास जाके आपको अगर कुछ टाइम स्पेंड करना है, पिक्चर्स क्लिक करने हैं, तो वो सब आप कर सकते हैं, पीसफुल रहने। तो ये तो हुआ हमारा डे 1। डे 2 था हमारा, डे 2 वी वेंट टू मणिकरण। यस, हम कुल्लू गए थे। हमारा प्लान तो था हमारे बिजली महादेव भी कवर करने का, बट बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम वी कुडंट डू इट। तो हमारा हम डे 1 पे एक चीज तो भूल ही गए। हम वापस आते हुए वी वेंट टू सोलांग वैली, अटल टनल से वापस आए थे और हम अंजनी महादेव गए थे। करेक्ट, वो जगह कैसे भूल सकते हैं, क्योंकि उस दिन मंडे था एंड मंडे को शिव जी के दर्शन। और आप प्लीज अगर आपने नहीं देखा वीडियो वो जरूर देखना, अंजनी महादेव वाला वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा ऑब्वियसली वीडियो नहीं तो मैं ऊपर यहीं कहीं लिंक कर दूंगी, वो वहाँ पे भी आप जरूर देखना। इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। विंटर्स में तो वहाँ पे ऑसम आएगा। हम ऑब्वियसली जब नेक्स्ट टाइम प्लान करेंगे विंटर, जो भी शिफ्टिंग थी लाइक वीडियो में ही अगर आप देखोगे ना तो 3 बार जो वाटरफॉल था वो शिफ्ट किया था। पहले बिल्कुल लेफ्ट में था, फिर थोड़ा सा राइट में आया एंड फिर सेंटर में, एंड उसके बाद भी जब मैं जब व्लॉग नहीं कर रही थी तो बिल्कुल थोड़ा सा और खिसक गया था वो वहाँ पे। सो इट वाज सो गुड एंड इतना अच्छा लग रहा था ना, इतनी अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी वहाँ से। ऊपर से फॉल करते हैं और देखो कितना, मतलब जस्ट बिकॉज ऑफ विंड की वजह से थोड़ा सा मूवमेंट होता है, अदरवाइज वो उसी शिवलिंग के ऊपर गिरता है।
तो आई थिंक लोगों ने प्लान जिसने भी स्थापित किया हुआ शिवलिंग यही सोच के कि चलिए 24/7 शिव जी शिव जी के ऊपर जल चढ़ता रहेगा ना। एंड विंटर्स में वो स्नो के शिवलिंग बन जाते हैं ऑब्वियसली क्योंकि वो हाई पॉइंट पे और ऊपर से इट फॉल्स लाइक ए स्नो देयर। वो हमारा डे 1 ऑब्वियसली यार वो बर्फ जम जाती है ना बेटा, वाटर गिर रहा है तो वाटर जब फ्रीजिंग पॉइंट 0 हो जाएगा तो वो प्रिक्स की फॉर्म में हो जाएगा ना। हाँ, इस तरह से। लेकिन हम लोग स्नोफॉल नहीं कह सकते बट वो बर्फ बन जाता है पानी में। हाँ एंड हम लोग गए थे एटीवी राइड से। फाइनली मुझे एटीवी राइड करने को मिल गई थी। तो हम लोगों को 2 एटीवी राइड्स लेनी पड़ी क्योंकि हम 3 लोग थे और एक में एक्सक्लूडिंग ड्राइवर सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हैं। Exactly, तो ऑब्वियसली बाइक है तो बाइक पे तो हाँ, तो इट वाज टोटल 3 पीपल इन 1 एटीवी दैट इज अलाउड। एग्जैक्टली। फिर हम सोलंग वैली से वापस आ गए थे। हाँ वी केम बैक। रास्ते पे हमने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी देखे। रास्ते में बहुत सारे वो कौन से पॉइंट होते हैं, व्हाट डू यू कॉल दैट, जिप लाइन्स बहुत बने हुए हैं। आप चाहे पैराग्लाइडिंग तो कुल्लू के रास्ते पर होती है, यहाँ सिर्फ जिप लाइन्स है बेटा। ओके। पैराग्लाइडिंग है जब आप अटल टनल से सोलंग वैली की तरफ आते हो तो वहाँ पर पैराग्लाइडिंग स्पॉट्स हैं। एनीवे सो डे 1 पे अगर हम समराइज करें, रोहतांग पास, 0 पॉइंट, चंद्रा वैली, सिस्सू, अटल टनल, हाँ सॉरी ब्रोकन आर्ट, तो इस सिस्सू में ही आ गया अटल टनल, एंड देन सोलंग वैली एंड देन अंजनी महादेव। सिस्सू का जो एक्चुअल में डिस्ट्रिक्ट है वो लाहौल कहलाता है। ये हमें पता चला था जब हम लोगों ने एग्जीबिशन का शूट किया था। वो उसकी भी क्लिप मैंने ऐड करी थी, इसमें नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत लंबी वीडियो है। एग्जैक्टली वो वहाँ का वहाँ पे बर्तन कैसे यूज होते हैं, किस तरह से लोग रहते हैं, उनके क्या चैलेंजेस थे, वो सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिली तो हमने आपके साथ शेयर करी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसके भी मैं लिंक ऊपर डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। सो डे 1 एंडेड हियर। सेकंड डे था हमारा मणिकरण का। मणिकरण गुरुद्वारे, शिव मंदिर, तो कसौल रास्ते में पड़ा था, रुके नहीं। ऑब्वियसली वहाँ पे हमें कैंपिंग, इट्स मेंट फॉर कैंपिंग और ट्रैकिंग, तो हमारा वो ऑब्जेक्टिव ही नहीं था। तो ऑब्वियसली कसोल हमने दिखाया रास्ते में, और रास्ते में पड़ा था। देन वी वेंट टू मणिकरण गुरुद्वारे के दर्शन औसम ही होते हैं। अंदर के दरबार साहब के हम नहीं करा पाए क्योंकि अगेन वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। एंड थोड़ा सा जो इतना हम कर सके हमने किया। एंड फिर हमने उस दिन हम प्लान किया, प्रॉमिस करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम आपको जब जाएंगे तो विल गिव यू द बेटर व्यू एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट। सो उसके बाद हम लोग वापस मनाली चले गए थे। एंड हम लोगों ने प्लान किया था कि हम लोकल साइट सीइंग कर लेंगे। सो वी वेंट टू हिडिंबा टेम्पल, वशिष्ठ टेम्पल, रामा टेम्पल, और एक और जगह गए थे हम, मॉल रोड। तो ऑब्वियसली बट वो बहुत क्राउडेड, बहुत ज्यादा क्राउडेड था। हम लोग 5-10 मिनट में, हाँ नहीं, हमने आइसक्रीम खाई थी वहाँ पर। आइसक्रीम खा के हम वापस आ गए थे। आइसक्रीम खा के वापस आ गए और मैंने एक पॉप सॉकेट ले लिया था बस, और बाकी हम फिर वापस आ गए थे। देन हमारा नेक्स्ट डे का प्लान बना था, हमारा फेवरेट जिस्पा का प्लान। मेरा मन था 12 लाचला जाने का, विच इज दी जहाँ पे मुझे लगा था कि स्नो तक वहाँ तक होगी, बट ऑब्वियसली ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस हम वहाँ नहीं जा पाए। सो वी वेंट टिल जिस्पा, बट एक्चुअल में हमारा कोई ऐसा वो नहीं था कि हम यहीं तक जाएंगे। सो क्योंकि रोड बहुत अच्छी थी वहाँ की, सो वी डिसाइडेड जहाँ तक जा सकते हैं चलेंगे। फिर हम वहाँ पे रिवर तक गए थे। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, एज अ पर्सन हुज ड्राइविंग पॉइंट ऑफ व्यू से, मनाली के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप तांडीपुर, अरे वही मैं बताने वाला था भाई। ओके, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के बाद तांडीपुर पड़ता है, वहां पर आपका पेट्रोल पंप है। एंड दैट इज द लास्ट पेट्रोल पंप। अगर आप ले जा रहे हैं फिर वहां से आपको 380 किलोमीटर के बाद पड़ेगा। सो प्लीज तांडीपुर पे फुल टैंक करा के जाइएगा अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं। अगर आप बाइक पे जा रहे हैं तो डिपेंड करता है आपके बाइक की कैपेसिटी कितना, तो एक्स्ट्रा कैरी कर लीजिएगा साथ में अगर आप कर सकते हैं तो। मुझे तांडीपुर से याद आया वो साइकिल वाला बंदा। हाँ, हमने देखे कुछ लोग साइकिल पर मनाली से लेह तक जा रहे थे। करेक्ट, एंड हैट्स ऑफ टू दोस पीपल यार। हम लोग गाड़ी में जाते हुए 4 बार सोचते हैं, वो साइकिल पे जा रहे थे यार। आई मीन एक तो इतनी हिम्मत चाहिए, स्टेमिना चाहिए, बॉडी चाहिए। एंड आपको ये भी नहीं पता मनाली से लेह में कितने दिन में पहुंचोगे। एग्जैक्टली, कहाँ रुकोगे, बीच में कितने ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकते हैं, बारिश हो जाएगी तो आप कहाँ रुकोगे। गाड़ी में तो यू आर सेफ इवन इट इज रेनिंग, राइट। अगर आपको कोई रात को रुकना ही पड़ता है, आप स्टॉपेजेस भी ले रहे हो तो गाड़ी में यू आर सेफ, बट साइकिल पे
क्योंकि हम Hats off लोग to those people, यार। मतलब हम लोग बाइक राइडर्स का सुनते हैं कि वो ले जाते हैं एंड दैट्स नॉर्मल, बट साइकिल पे मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा एंड सुना, क्योंकि मैंने आज तक कोई वीडियो नहीं देखी यूट्यूब पे कहीं पे भी, एंड दिस वाज द वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर अस एज वेल। हमें और बात करनी चाहिए थी, भूल यू नो उस टाइम हमें दिमाग में नहीं आया, वी कुड हैव आस्क्ड हिम कि आप कहाँ रुकोगे, उसका आइटनरी पूछ सकते थे कि आपका क्या प्लान है, कितने दिन तक पहुंचोगे, सो वी कुड हैव आस्क्ड हिम, बट नेवरदलेस नेक्स्ट टाइम अगर क्योंकि वो भी अपना जा रहे थे, हम उनको भी क्यों उनके जर्नी में डिस्टर्ब करें, उनको रोके उनका टाइम और ले हम लोग। सो हम लोग जिस्पा पहुंच गए थे अराउंड 2-3 घंटे में। हम लोगों ने वैसे तो काफी टाइम लोग कहते लगता है, बट मुझे तो नहीं लगा, आई एम नॉट श्योर कि पता नहीं क्यों लगता, रोज बहुत अच्छी थी। फिर हमने कोई हॉल्स नहीं लिए बीच में, केलोंग आया बीच वो क्रॉस किया। अगेन ये बता दूं, जो फूड आपको अगर कुछ खाने के लिए आप एक्सपेक्ट करते हो तो वो आपको केलोंग पे मिलेगा या टांडी में मिलेगा, उसके बाद बीच में और कहीं आपको कुछ फूड की अवेलेबिलिटीज नहीं है, तो यू नो बी केयरफुल अबाउट दिस। आई सजेस्ट कैरी यू नो सम स्नैक्स, अगर आप लेह तक जा रहे हो तो ऑब्वियसली यू कैन कैरी सम स्नैक्स, बाकी तो आप लोग खुद। एक्चुअल में हमें जरूरत भी नहीं पड़ी ब्रेक लेने की, हमें तो नहीं हम लोग एंजॉय कर रहे थे। एग्जैक्टली, तो राइड स्मूथ था और हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह करके निकले थे प्रॉपर, तो देयर वाज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। एग्जैक्टली। फिर हमारा जिस पर से हम लोगों का प्लान तो था बारालाचला का, वो आपने शायद वीडियो में देखा होगा, मेरी कार वाली में वीडियो में पापा बोल रहे थे, हमने मना कर था बहुत जाने का, पर ठीक है, ऑब्वियसली टाइम कंस्ट्रेंट था, हमें वापस भी आना था नेक्स्ट डे, फिर हमें वापस भी निकलना था। तो अगर हम पूरे मनाली ट्रिप को समराइज करें कि हम कहाँ का विजिट किया, वो था हमारा, लेट्स स्टार्ट विद द बिगनिंग। हमने सबसे पहले रोहतांग पास, देन वी वेंट टू जीरो पॉइंट, जो कि रोहतांग पास से हार्डली 2-3 किलोमीटर पे आ गया, एंड दैट्स अ वेरी गुड प्लेस। हम लोग अटल टनल भी गए थे, एक्चुअली ऐड करना भूल गए, जिस्पा वाले में ही हम लोगों ने वहाँ पे एक चीज, अंदर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, इसीलिए जो वीडियोस थी वो इतने अच्छे से नहीं बन पाई कि मतलब बाहर से आपको अच्छे से शॉट दिखा सकें, क्योंकि वहाँ पे अलाउड ही नहीं, वहाँ पे कैमरास वगैरह लगे हुए हैं। आपकी जो स्पीड लिमिट है दैट इज 60 पर आवर और एंड में आते आते इट्स 40। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट यस अगेन समराइज नहीं करने देंगे, रुक जा। तो रोहतांग, अच्छा बोलो, रोहतांग पास, वो 0 पॉइंट क्लिप डाल देना, 0 पॉइंट, देन वी हैड चंद्रा वैली, देन वी वेंट टू सिस्सू में हमने वो हेलीपैड देखा, वहाँ से ब्रोकन हार्ट देखा, पागल नाला का कई बार दिखता है, कई बार दिखता है, आप अगर कैब से लोगे कैब वाला बता देगा ये पागल नाला यहाँ पर है, डेफिनेटली बताएगा। फिर हम वापस आए अटल टनल, सोलंग वैली हम रुके नहीं क्योंकि ऑब्वियसली देयर वाज नो स्नो, वहाँ पे एक्टिविटीज थी जो हम पहले कई बार कर चुके हैं, तो देयर वाज नो नीड एंड भीड़ भी बहुत थी, तो थोड़ा सा आगे ही वहाँ पर अंजनी महादेव आप जा सकते हैं, वहीं पर ही एक्चुअली वहाँ पे एटीवी राइड्स का काउंटर है। एक्चुअली मैं ऐड करना भूल गई, अंजनी महादेव आप बाय ट्रैक करके जा सकते हैं, अपने जिप्सी में जा सकते हैं। अभी नहीं जा सकते, अभी रोड बहुत ऑफ रोड है वहाँ पर, उस समय जब वो गया था तब था, इस समय क्योंकि कंस्ट्रक्टर देखा नहीं ना बीच में वो जेसीबी वगैरह खड़े थे, अभी बना रहे हैं वो रोड, तो आप या हॉर्स राइडिंग, एटीवी राइड एंड बाय ट्रैक, आप तीनों वे से जा सकते हैं, दैट्स अप टू यू। फिर उसके बाद हम वी वेंट, दैट वाज डे 1, डे 2 हम लोगों ने मणिकरण करा। आप चाहे तो मणिकरण, कसौल और बिजली महादेव इंक्लूड कर सकते हैं। बिजली महादेव के लिए वी कैन जस्ट लिंक हिज वीडियो, हाँ उसका वीडियो हम संडे की वीडियो हम डाल देंगे, अगर आप जाना चाहे तो वहाँ देख सकते हैं। फिर हमने वापस उसी दिन आके हमने लोकल साइट सीइंग किया, जिसमें हिडिंबा देवी, वशिष्ठ टेम्पल, रामा टेम्पल and obviously Mall Road. Yeah, it's a craze for the people to go to Mall Road. अगर थोड़ा सा भीड़ कम होती या नॉर्मल डेज होते तो डेफिनेटली वी वुड हैव आल्सो एंजॉयड ओवर देयर। फिर बस नेक्स्ट डे फिर जिस्पा केलोंग, आप चाहें तो जहाँ तक की मर्जी ड्राइव ले लीजिए, इट्स गुड यार, जितनी दूर मर्जी आप जा सकते हैं टाइम के हिसाब से, कम बैक एंड या बस यही था। तो दिस वाज ऑल फॉर आवर मनाली ट्रिप। देन हम लोगों की वापसी थी चंडीगढ़, क्योंकि चंडीगढ़ हमें सिर्फ इसीलिए जाना था क्योंकि हमें जूसेस लेने थे, जूसेस एंड वाइन्स लेनी थी, एंड वो पड़ता है कंडाघाट, सोलन से पहले पड़ता है कंडाघाट, वहीं ऑन दी शिमला हाईवे, आप HPMC का है वो, हाँ तो वो आप देख लीजिएगा, उसका भी वीडियो ऐड करा है हमने, लिंक ओके। पर आपको मिल जाएगा। एक चीज आपको मैं और बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने कैसे अपनी कार को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, कैसे मैंने ऑल्ट्रोज को यूज किया। हाँ मैं बताना चाह रही थी कि हमारी जो गाड़ी है वो ऑल्ट्रोज XT है, जो हमने इसी अभी नहीं बताएंगे, हम नेक्स्ट
गाड़ी का में नाम बता रही हूँ। नहीं, अब हम जो गाड़ी बताएंगे हमारी है। जो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच, सिया, थैंक यू सो मच गाइस फॉर हियरिंग अस आउट। आई नो बोर हो गए होंगे आप लोग हम लोगों को सुन के, because it's so 45 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है, Exactly. हम लोगों ने बहुत बोल लिया और है। मुझे अभी लॉग इन भी करना है। सो सी यू गाइस, टेक केयर। Thank you so much guys बाकी for ये ले रही है, टेक केयर। Thank you so much guys for bearing with us. Do like, comment, share and subscribe to my channel. I really hope जो हमारी अब 10 days की जो नेक्स्ट ट्रिप बनेगी, नेक्स्ट ट्रिप बनेगी, तब तक हमारे 500 हो जाए सब्सक्राइबर्स. I really wish for that and I would request you that you can follow me on my Instagram, क्योंकि कर सकते हैं वहाँ पर मुझे फॉलो, ऐसा कोई वो नहीं है. तो यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं, उसकी वीडियोस आपको लिंक में मिल जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ एवरीवन. टेक केयर. विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. देखते हैं कब आती है. सो सी यू देन. बाय एवरीवन. टेक केयर एंड स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. बाय.